अगर वो टीचर अच्छे होते तो बच्चों को क्यों छोड़ के जाते, क्यों उनका माइंड वॉश करते। जो बच्चों की लाइफ से इतना खिलवाड़ किया, जिन्होंने बच्चों का भविष्य ना देखते हुए अपने लालच के वश के उन बच्चों को भी लेके जा रहे हैं आप। ऐसे टीचर्स को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, ऐसे टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कुछ दिन पहले जेनेसिस छोड़कर आकाश इंस्टीट्यूट में गए टीचरों को लेकर आज पेरेंट्स में काफी गुस्सा देखने को मिला। पेरेंट्स ने कहा कि जो टीचर ये कहते थे कि आकाश में कोई पढ़ाई नहीं होती, जेनेसिस ही आपके बच्चों के लिए बेस्ट है, आज वही टीचर अपने लालच को देखते हुए नाबालिग बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों का माइंड वॉश करने का प्रयास किया, लेकिन पेरेंट्स का जेनेसिस के प्रति विश्वास अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से जेनेसिस सेंटर में चल रही हलचल के बीच आज पेरेंट्स जेनेसिस सेंटर में पहुंचे, जहां पर जेनेसिस के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत योग्य टीचरों के साथ पहुंचे थे। जितेंद्र अहलावत ने पेरेंट्स के हर उत्तर का जवाब दिया और बच्चों के बेहतर भविष्य व शिक्षा की गारंटी दी। जेनेसिस के डायरेक्टर जितेंद्र से बातचीत करने के बाद सभी अध्यापक पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पहले भी जेनेसिस सेंटर में पढ़ते थे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। देखिए पूरा वीडियो। उन टीचरों का तो काम ही यही है, पहले आकाश को छोड़कर यहाँ आए थे और अब यहाँ को छोड़कर आकाश में चले गए। जब वो टीचर यहाँ थे, आकाश वाले हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, तो उन टीचरों का कहना था कि आकाश में कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा क्या हुआ, 2 दिन में आकाश में सब कुछ हो गया। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए और बच्चों को मिसगाइड करके और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो कहाँ पढ़ाना चाहोगे आप अपने बच्चों को? हम अपने बच्चे को जेनेसिस में ही पढ़ाना चाहेंगे और हम और पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि आप जेनेसिस में ही अपने बच्चे को पढ़ाएं। स्टाफ आ गया पूरा? हाँ, पूरा स्टाफ आ गया जी। मेरा नाम कृष्ण शास्त्री जी। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पे? यस। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे जिस तरह से डिस्प्यूट चल रहा है 1-2 दिन से? अब मतलब क्या कहोगे जिस तरह से स्टाफ भी आ गया है और काफ़ी संख्या में पेरेंट्स? सर, जो पहले स्टाफ था यहाँ, उन्होंने एक शिक्षक होने के नाते मानवता का भी हनन किया है, मानव मूल्यों का हनन करके यहाँ से गए हैं। वो यहाँ का शिक्षण संस्थान में कोई कमी नहीं थी, उनकी सभी डिमांडें पूरी कर दी थी। शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने कल यहाँ पर पंचायत की थी, उसके बावजूद उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, उसके बाद भी वो चले गए थे। पर शिक्षण संस्थान के जो एमडी सर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों के प्रति जो है ना बिल्कुल पूर्ण रूप से इनका सहयोग करूंगा, ये मेरे ही बच्चे हैं और मैं शिक्षा को देखूंगा, अपने फायदे को नहीं देखूंगा। अंजू गर्ग जी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी, मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है जी। अभी इसी साल उसने एडमिशन लिया है, ड्रॉपर में वो है, ड्रॉपर बैच में। हम आकाश में भी गए थे, वहाँ पे हमने सेफ्टी पर्पस देखा, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। एक दूर था, ना ही उनकी बिल्डिंग्स अच्छी थी और टीचर तो हम बाद में ही डिसाइड करते हैं जो वो पढ़ाता है। हमने उसमें रिस्क ही नहीं लिया, तो हमने जेनेसिस में ही डाला था। नो डाउट टीचर अच्छे थे। बोली मम्मा वो टीचर जो हमें पढ़ा रहे थे और कोई नया आ गया तो हमें समझ नहीं आएगा। मैंने कहा कोई नहीं, हम ओनर से बात करेंगे, तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर अरेंज करवाएंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वरना बच्चे इतने, अगर वो टीचर अच्छे होते तो बच्चों को क्यों छोड़ के जाते, क्यों उनका माइंड वॉश करते। अगर उनको चिंता थी, अगर उनको सर से, ओनर से कोई प्रॉब्लम थी तो वो बाहर ले लेते, क्लास ऑनलाइन ले लेते। ये तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप इसको छोड़ के आकाश में आ जाओ। जी जी। तो हमने बच्चों को साफ कह दिया था कि अगर आप पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें जेनेसिस में ही पढ़ाएंगे, वरना हम अपना जो भी होगा देखेंगे, हम आकाश में तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। संजीव मंदिरत्ता जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक्स मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रहा हूँ मैं जी। और मैं जितेंद्र सर का दोस्त भी हूँ। जितेंद्र सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग दोबारा आपके पास आए तो आपने रखना नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। जो बच्चों की लाइफ से इतना खिलवाड़ किया, जिन्होंने बच्चों का भविष्य ना देखते हुए अपने लालच के वश के उन बच्चों को भी लेके जा रहे हैं अभी, और सारा साल पढ़ाई करनी थी और उन्होंने ये हरकत करी है। तो रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पे बहुत स्टेबल चल रहा है, क्लासेस लग रही है, 85% बच्चा वापस आ गया, 15% जो वो भी आप देखना 2-4-5 दिन में वो वापसी आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सर से है कि वो लोग टीचर्स दोबारा आए तो रखने की जरूरत नहीं है, और आप अच्छे से अच्छे टीचर यहाँ पे अवेलेबल कराएं। और जेनेसिस का नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे जितेंद्र अहलावत जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनका तरीका करनाल में पूरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, पूरा बच्चों को शिक्षा, माँ बाप को केयर करने की शिक्षा देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हो जो उन्होंने हरकत की थी वो सारी फेल हो चुकी है। उन्होंने लालच को 50 लाख का या 1 करोड़ का लालच दिया होगा, इसलिए लेके गए हैं, लेकिन यार चली नहीं है उनकी बिल्कुल भी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जेनेसिस जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितेंद्र जी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप देखना पहले से बहुत अच्छा चलेगा हमारा। बड़ा गलत रहता है, और ये कोचिंग फील्ड का ये कई बार रिपीटिशन मैंने देखा, पर ये मेरे साथ हुआ वो मैंने नहीं देखा था, पहली बार ही हुआ। मैं देख रहा था कि भाई किसी संस्थान में, दूसरे संस्थान में सारे टीचर एक साथ ले लिए
और इससे बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन हुआ है टीचर्स का कैरेक्टर भी। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, पेरेंट्स को नींद नहीं आ रही थी, बच्चे टेंशन में हो रहे थे। इनफैक्ट मुझे भी नींद नहीं आई कि एकदम से कैसा हो गया, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ दी। मैं तो टीचर्स को जेनेसिस ये सौंप के चला गया था कि आप करो, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाओ। तो बीच में क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे कैथल सेंटर का आया, तो हमने थोड़ी सी टाइटनेस बढ़ाई कि रिजल्ट बेहतर करो, विदाउट एनी प्रेशर बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन इसी बीच में जो दूसरा संस्थान है, यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, उसने कुछ ज़्यादा ऑफर दिए और वो सारे के सारे टीचर एक साथ बच्चों के बारे में सोचा नहीं, वो सारे के सारे छोड़ के चले गए। और ये चीज़ आगे रिपीट ना हो, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं कड़े शब्दों से बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे टीचर्स को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। ऐसे टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। 18 साल से कम एज का बच्चा है, उस बच्चे के साथ, उसके माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उस बच्चे को आप पेरेंट्स के अगेंस्ट कर दे रहे हो। अरे सब कुछ पेरेंट्स ही तो हैं। अब बच्चा पेरेंट्स के अगेंस्ट हो रहा है, 18 साल से कम का बच्चा है, उसके माइंड से ये लोग खेल गए और वो बच्चा विद्रोह कर रहा है। ये कितनी गलत बात है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे टीचर्स को इस फील्ड में रहना चाहिए। हमने सारी सुविधाएं, यहाँ पर आप देख रहे हो, सेंटर शानदार है, लाइब्रेरी है और सेंट्रली AC सिस्टम है, सब कुछ प्रोवाइड कराया, लेकिन रातों रात गायब। इससे बच्चा खुदा ना खास्ते कुछ कर ले तो हमारे इस कैथल शहर का, सुंदर शहर का कितनी बदनामी होगी। और वो जो 1-1, 2-2 बच्चे हैं आज पेरेंट्स के, पूरी दुनिया है, और ये छोटे से अपने लालच के कारण पेरेंट्स की दुनिया खत्म करना चाहते हैं। आपने सुना होगा, मैं शहर का नाम लूँगा जहाँ पूरा कोचिंग फील्ड है, आए दिन कोई ना कोई बच्चा अपने आप को हर्ट कर रहा है, अपने आप को ख़त्म कर दे रहा है। अरे आप उनके दिल से तो पूछ के देखो। और उसका कारण, अब मैं बोलूँगा उसका कारण ना ज़्यादातर टीचर्स ही हैं, थोड़े से लालच में इस इंस्टीट्यूट से इस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट, सोचते नहीं है ये। तो पढ़ाई से पहले मान लिया आपकी जो भी एजुकेशन है, पर उससे पहले मानवता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ सारे टीचर्स हैं यहाँ पर, भैया जो आप आज यहाँ पर आए हुए हैं, आप बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने इनसे ही वादा लिया था लेकिन चले गए ये। आप पूरा सेशन कंप्लीट करके जाइए और आप पहले यहाँ पर वादा कीजिए, तब यहाँ पर रुकिए। लेकिन हमने जो भी कर्म किए, हम पिछले 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं और टॉप का रिजल्ट आ रहा है। अपने बच्चों को अपनी तरह, हम अपने बच्चों की तरह मानते हैं। और एक आह्वान पर यहाँ पर मुझे 10 टीचर की रिक्वायरमेंट थी, आज मेरे 20 टीचर खड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैथल के पेरेंट्स का। परसों पूरा जो उन्होंने साथ दिया है, पूरे जो लगे हैं और बच्चों को समझाया है, और आज मेरे साथ सारे के सारे खड़े हुए हैं। अब मेरी वचनबद्धता है कि मैं जो पहले टीचर से उनसे बेटर टीचर प्रोवाइड करूं, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करूं। मैं खुद भी रेगुलर आऊँगा, अच्छे टीचर अपॉइंट करूँगा और हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सर वो वीडियो मैंने भी देखी, कितनी गलत बात है। टीचर को ये शोभा देता कि रात के 11:30 बजे होटल में बैठ के, जिसमें 3 हमारी एक तरह से बहनें हैं जो फीमेल टीचर हैं, और ये 7-8 मेल टीचर, आप किसी होटल में बैठ के पार्टी कर रहे हैं और वो बच्चों को वहाँ से ज्ञान दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। ये पेरेंट्स को बहुत ख़राब लगा है, ये होना भी नहीं चाहिए। भाई इस समय तो रात में अपने लेक्चर तैयार करते ताकि अगली बार पढ़ाना है। तुम 11:30 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक वहाँ पर होटल में बैठे हो, पार्टी कर रहे हो, तो लेक्चर कैसे तैयार करोगे? आप अगले दिन पढ़ाओगे क्या? सिर्फ अगले दिन जाके पॉलिटिक्स करोगे। अभी भी क्या किया है देखो, टीचर को ये शोभा नहीं देता, ये पॉलिटिक्स शोभा नहीं देती। अभी कुछ बच्चों को तैयार करके भेजा गया, बच्चों ने मुझे बताया कि सर मुझे भेजा ताकि बाकी बच्चों को भड़काए। अरे ये हमारे बच्चों को पॉलिटिशियन बना रहे हैं पढ़ाई की जगह, अभी से इन चीज़ों में डाल रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, ये अनएथिकल है।